भी जैसे कि राष्ट्रवादी पार्टी अजीत पवार दादा गुट के जो है मुमरा कलवा विधानसभा प्रवक्ता डॉक्टर मुमताज़ शाह साहब यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप में आए हुए थे, तो इनसे हमारी यहाँ पर मुलाकात हो गई। तो हमने सोचा कुछ इनसे जो है पॉलिटिकल बात कर ली जाए। डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी की इस समय क्या मूवमेंट चल रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता टाइम्स को मुबारकबाद देता हूं कि आप हमारी यूथ जो जमात इस्लामी की यूथ विंग है, जो ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है आज ईद मिलादुन नबी का, मैं कह सकता हूं इंसानियत का एज ए इस्लाम और एज ए मुसलमान इंसानियत का सबसे बड़ा दिन है, जिसकी क़यादत मतलब ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आज ईद मिलादुन नबी का जो दिन है, ये बहुत ही कीमती और इंसानियत के लिए, मोहब्बत के पैगाम के लिए, और ख़ासकर सबसे पहले पॉलिटिक्स हमारी पार्टी छोड़ दीजिए, जिसको हम फॉलो करते हैं हमारे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका एक ही काम है मोहब्बत का पैगाम फैलाना। उनका कहने का मतलब खिदमत खल्क, हाँ, मानव सेवा ही सबसे बड़ी समाज सेवा है। जिस इंसान ने इंसानियत के लिए अगर कुछ कह लिया, और आप समझते हैंगे कि ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह देने वाला है, लेकिन बीमारियों में जो एक खून की ज़रूरत पड़ती है, तो ये कहाँ से आता है? ये जो लोग डोनेट करते हैं। तो पहले तो मैं जमात इस्लामी की यूथ यूनियन को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और कि बहुत अच्छा प्रोग्राम और नौजवानों को उस तरफ कि इंसानियत की तरफ आने के लिए कहने के लिए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ कि देख रहा हूँ, खुशी हो रही है कि आप घूम घूम के लोगों का इस बात के लिए अवेयर कर रहे हैं कि लोग आएँ और ब्लड को डोनेट करें। दूसरी चीज़ डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप प्रवक्ता हैं और आप एक अथराइज पर्सन है जो कि बात किया जा सकता है। जी बोलिए। क्योंकि प्रवक्ता ही पार्टी का पक्ष रखता है। अभी तक आपकी तरफ से ये डिक्लेयर नहीं हुआ क्या नजीम मुल्ला जो है मुमरा कलवा से आने वाले चुनाव में विधायक का चुनाव लड़ेंगे, या खाली ऐसे ही चल रहा है? 200% हमारी तरफ से डिक्लेयर है। सामने वाले को हम नहीं जानते कि उनकी तरफ से कौन आने वाला है, क्योंकि हमारी तरफ से तो क्लियरिफिकेशन नजीब भाई का नाम आ चुका है, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी जंग चल रही है। दूसरी तरफ जो दूसरा गुट है, उन पे बहुत जंग चल रही है, क्योंकि कई लोगों ने दावेदारी ठोक दी है, मुस्लिम दावेदारी इस शहर से। पवार साहब के यहाँ लड़ने के लिए 52% पे दूसरी जो एनसीपी शरद पवार गुट है, उस पर दावेदारी ज़्यादा लोगों की आ गई है। अब हमें अफसोस हो रहा है कि जो आमदार साहब उनको टिकट मिलेगा कि नहीं। हमारा तो फाइनल है, हमारा तो कोई मसला नहीं है, हमारा तो 100% कन्फर्म है, हमारा कन्फर्म। अभी जैसे कुछ मीडिया रिपोर्ट आ रही है कि आपकी पार्टी महायुति से निकलने के लिए सोच रही है, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं, ये चीज़ों पे मुझे ज़्यादा वो नहीं जानना है। मैं कलवा मुमरा विधानसभा के अंदर मैं ये चैलेंज के साथ में कह सकता हूँ, 288 सीट में आज सेकुलरिज्म का इम्तिहान है। मुमरा कौसा में 52 मुस्लिम लीडरशिप की जो हम बात करते थे, 52% मुस्लिम लीडरशिप है, 48% हमारे इस देश के हमारे हिंदू भाई, उसमें सिख समाज के लोग, उसमें दलित समाज के, सब मिल के एक मिसाल कायम करने जा रहे हैं। जब कलवा मुमरा विधानसभा से असली सेकुलरिज्म तब दिखाई देगा कि 15 साल के बाद, जब यहाँ से एक मुसलमान और नजीमुल्ला जब जीत के वहाँ पहुँचेगा, तब असली सेकुलरिज्म दिखाई पड़ेगा। नहीं, अपोजिशन तो बोल रहा है कि ये लोग बीजेपी के लोग हैं। नहीं, अपोजिशन वाले बीजेपी, हमेशा तीनों इलेक्शन इन्होंने बीजेपी के ही डरा के लिया है। नहीं, वो अपने आप को सेकुलरिज्म, वो बीजेपी के लोग हैं। आप तो वो तो चिल्ला रहे हैं हर जगह कि मैं सेकुलर हूं। चैलेंज के साथ मैं बोल सकता हूं कि वो बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि वो तीनों इलेक्शन मुमरा की जनता को बीजेपी और शिवसेना के नाम पर डरा के ही जीता है। चौथा इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे शहर को जो उन्होंने दिया है, टोरेंट दिया है, रोड पे हॉकर्स दिया है, हॉस्पिटल के अंदर जो उन्होंने मनमानी की है, जो कब्रिस्तान का मामला है, और सबसे बड़ी बता दें कि मुमरा की आखिरी तबाही, जो गरीब और मिडिल क्लास के लोग हैं वो तबाह हो चुके हैं, क्योंकि वो लाइट के बिल भर नहीं पा रहे। तो अब वक्त आ गया है कि ऐसे लोगों ने जो हमारे शहर को बर्बाद किया, उनकी विदाई का वक्त आ गया है। और नया हमारा भाई आज ईद मिलादुन नबी के दिन ये बात को हम सोच भी सकते हैं, और इंशाअल्लाह ये उम्मीद भी है कि मुमरा कौसा की जनता जानती है, नजीब भाई के नेतृत्व को भी जानती है, और अच्छा है, और इंशाअल्लाह हम आगे फाइट करके जीतेंगे। लेकिन पब्लिक को, जो जनता है, आप उसको कैसे समझाएंगे? जनता तो समझ चुकी, 15 साल से देख रही है जनता की हालत है। तब इंशाल्लाह समझा भी देंगे। माशाल्लाह पब्लिक जो है ना, जनता समझदार है, हर मुद्दे को, हर चीज़ को ना समझती है। इंशाल्लाह लजीम जिस दिन वक्त आएगा ना, तो यही जनता एक अपना फैसला देगी। तो आपको लगता है कि आपका कैंडिडेट जो है बम्पर वोटों से जीतेगा? देखिए, एक बात मैं और बता दूं, आप जीतने हारने की बात मैं नहीं करता,
लेकिन अब हमारी कौम या हमारे कौम के नौजवान बच्चे वो बेवकूफ़ उनको नहीं बनाए सकते। जज्बाती नारों से, जज्बाती चीज़ों से, बीजेपी से और बैनरबाजी से, स्टंटबाजी से, झूठ की राजनीति से अब नहीं बचे। अब हर बच्चा चाहता है कि मुमरा में एजुकेशन का स्तर बढ़े, यहाँ अच्छी कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल और सारी चीज़ें हैं जो हमारे नौजवान बच्चों को इस शहर से दूर रखा गया है। नेता इंशाल्लाह आते ही रहते हैं और आते हैं, रहेंगे ही रहेंगे। आज आएंगे क्या यहाँ? नहीं, बिल्कुल नजीब भाई आई चुके हैं, मुमरा में पहुंच चुके हैं। मुमरा में पहुंच चुके हैं। आप जो है महफूज भाई बहुत ही एक्टिव दिखते हैं सोशल मीडिया पे, आप क्या बोलना चाहेंगे जो है? मैं तमाम लोगों से यहीं आपकी जरिया से बोलना चाहता हूँ कि वेरी वेरी गुड लाइक नजीब मुल्ला, बस और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया और हमसे बात किया। तो अभी देख रहे थे कि मुमरा कलवा के जो एनसीपी अजीत दादा पवार गुट के जो मुमरा कलवा के ये प्रवक्ता हैं, इन्होंने अपने पार्टी का पक्ष रखा और बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे बात किया।